हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बनास नदी। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने चंबल की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया और हमने ये पता किया कि जो बनास नदी है वो भी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। तो बनास नदी के बारे में हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। बनास नदी का जो उपनाम है वो वन की आशा है। ठीक है। हमने देखो बहुत सारी नदियों के उपनाम से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि वन की आशा किस नदी का उपनाम है, लवणवती किस नदी का, तो लवणवती लूनी नदी का है, वन की आशा बनास नदी का है। जो चर्मणवती है वो किसका है, चंबल नदी का है। अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी का है। तो हमें इन नदियों के जो उपनाम है वो याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जो बनास नदी है उसका नाम है, उपनाम जो है वो है वन की आशा, एक नाम से और जानते हैं वर्णाशा। ठीक है। इसका जो उद्गम है वो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की जो पहाड़ियां हैं उससे इसका उद्गम होता है। ठीक है। ये राजसमंद से स्टार्ट होती है, फिर चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है, उसके बाद भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक और फिर जो सवाई माधोपुर का जो रामेश्वर नामक स्थान है वहां पर ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है। पूर्णतया पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वह है बनास नदी। ठीक है। लूनी नदी जैसे 6 जिलों से, राजस्थान के 6 जिलों से बहती है, उसी तरह बनास नदी भी राज्य के 6 जिलों से बहती है। ठीक है। बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है, जो बेसिन है, जल ग्रहण क्षेत्र है, वो 12 जिलों में फैला हुआ है। मतलब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो अन्य 6 जिलों से और बह करके आती है। 6 जिलों में जो खुद बहती है वहां से भी इसमें सहायक नदियां मिलती होंगी, उन 6 जिलों से भी, इसके अलावा और 6 जिलों से भी इसमें सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है, जो बनास नदी है, उसकी जो सहायक नदी है उसमें दाईं तरफ से 2 सहायक नदी है, बेड़च और मेनाल। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी नदी बनास की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। तो हमें जो मुख्य मुख्य जो नदियां हैं, जैसे चंबल नदी है, जैसे बनास नदी है, जैसे लूनी नदी है, माही नदी है, इनकी सहायक नदियों का जो दाईं और बाईं तरफ से जो क्रम है वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है। तो जो बनास नदी है उसकी दाईं तरफ से जो सहायक नदी है वो है बेड़च और मेनाल, और बाईं तरफ से जो सहायक नदी है वो है कोठारी, खारी, मेनाल, कालीसिल, मासी, ढूंढ व मोरेल। एक दो बार जब हम वीडियो को बार बार देखते हैं या बार बार अगर हम रिपीट करते हैं तो ये हमें याद रह जाती है। ठीक है। देखो अब इनकी जो सहायक नदियां हैं, बनास नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो जो बनास की एक सहायक नदी है वो है कोठारी नदी। इसका उद्गम दिवेर राजसमंद से होता है। कहाँ से होता है? दिवेर राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। ये भीलवाड़ा में आकर, कहाँ आकर? राजसमंद से निकलती है, फिर भीलवाड़ा में आकर बनास में मिल जाती है। ठीक है। जो मेजा बांध बना हुआ है, वो कोठारी नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है। जो भीलवाड़ा का जो मांडलगढ़ है उसे 8 किलोमीटर की दूरी पर यह बनाया गया है। जैसे मान लो यहाँ मांडलगढ़ है और इससे कुछ दूरी पर मेजा बांध, तो कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया है। ठीक है। दूसरी जो नदी है वो है खारी नदी। इसका उद्गम भी राजसमंद से होता है। ठीक है। जो बनास नदी है उसका खुद का उद्गम राजसमंद से होता है। तो राजसमंद से निकल के ये उदयपुर में बहती है, फिर भीलवाड़ा में बहती है और फिर अजमेर की चौसाला गांव के निकट ये बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब थर्ड जो नदी है वो है मोरेल नदी। जो बनास नदी की सहायक नदी है मोरेल नदी, उसका उद्गम जयपुर जिले की बस्सी तहसील का जो चैनपुरा गांव की जो पहाड़ियां हैं वहां से होता है। मोरेल नदी का उद्गम होता है जो चैनपुरा गांव की पहाड़ी है जयपुर जिले में, वहां से होता है। ठीक है। ये जयपुर में बहती है, फिर दौसा, फिर सवाई माधोपुर और फिर करौली, करौली के हाड़ोली गांव के निकट ये बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है, मोरेल नदी की जो सहायक नदी है वो है ढूंढ नदी। कौन सी नदी? ढूंढ नदी। मोरेल नदी पर दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर पीलू खेड़ा सवाई माधोपुर के निकट मोरेल बांध बनाया गया है। देखो हमने डिस्कस किया मेजा बांध कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। मोरेल बांध कौन सी नदी पर? मोरेल नदी पर। ठीक है। पीलू खेड़ा के निकट इस पर, सवाई माधोपुर में पीलू खेड़ा के निकट इस पर मोरेल बांध बनाया गया है। ठीक है। अब इसकी एक जो मुख्य सहायक नदी है, अगर हम बनास की एक मुख्य सहायक नदी की डिस्कस करें तो वो है बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी। ठीक है। बेड़च नदी का जो उद्गम होता है वो होता है उदय सागर, मतलब देखो हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि जो बेड़च नदी का जो उद्गम होता है वो उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। अब ये नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ डिस्कस करते हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकली और उदय सागर झील में गिरती है। तो उदय सागर झील में जब ये अपना जल गिराती है वहां तक तो इसको बोलते हैं आयड़ नदी के नाम से। किस नाम से? आयड़ नदी के नाम से। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो बेड़च नदी को जाना जाता है। अपने उद्गम से उदय सागर झील में जब अपना जल गिराती है वहां तक आयड़ नदी, और जैसे ही उदय सागर झील से पुनः निकलती है तो इसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम अगर क्वेश्चन आ जाए बेड़च नदी का उद्गम तो वो होता है उदय सागर झील से, और आयड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा। ठीक है। अब वहां से निकलती है। ठीक है। वहां से निकलने के बाद में भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर एक सहायक नदी और आती है। बाईं तरफ से हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो बनास नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें अगर हम डिस्कस करें तो दाईं ओर से 2 सहायक नदी मिलती है, बेड़च और मेनाल। भीलवाड़ा में एक पर्यटन स्थल बनता है, यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बन रहा है, मेनाल। ठीक है। ये पर्यटन स्थल है, काफी प्रसिद्ध जगह है। ठीक है। तो बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाए। आगे जाकर अगर हम बनास नदी को देखें तो आगे जाकर उसमें बाईं ओर से कोठारी नदी मिलती है। कोठारी नदी का हमने डिस्कस किया था, कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध बनाया हुआ है। ठीक है। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध बनाया गया है।
आगे हमने जो डिस्कस किया वो किया कि देवली टोंक के पास में इसके ऊपर दो, बनास नदी में खारी नदी और डाई नदी, दो नदियां आकर मिलती हैं और यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, तो हमने बनास नदी के ऊपर दो त्रिवेणी संगम डिस्कस किए, एक भीलवाड़ा में और एक टोंक में। ठीक है, अब जो बनास नदी है आगे बहती हुई सवाई माधोपुर जो जिला आता है, वहां पर जब ये चंबल नदी में अपना जल गिराती है, वहां पर धौलपुर से बहकर आने वाली एक सहायक नदी सीप नदी इसमें मिलती है और वो जगह है रामेश्वर धाम के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वर धाम के नाम से उस जगह को जाना जाता है। तो अगर हम डिस्कस करें तो बनास नदी पर तीन त्रिवेणी संगम है, एक बिगोद भीलवाड़ा में है, एक देवली टोक में है और एक कहाँ है? सवाई माधोपुर में है, जिसको रामेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी पर, राजस्थान में कौन सी नदी पर तीन त्रिवेणी संगम स्थल है, तो कौन सी नदी पर? बनास नदी पर स्थित है। ठीक है, बनास नदी पर स्थित है। अब जो बेड़च नदी के बारे में हमने डिस्कस किया, उसका अगर हम थोड़ा सा और देखें तो बेड़च नदी की, ये देखो बेड़च नदी आ रही है, इसकी एक सहायक नदी और है गंभीरी नदी जो चित्तौड़गढ़ में इसमें आके मिलती है। और इस गंभीरी नदी के किनारे पर ही कौन बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण किया हुआ है। ये वही चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जिसके ऊपर 1303 में इसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और यहाँ पर मेवाड़ का पहला साका हुआ था। ठीक है, 1303 में जब रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और रावल रतन सिंह ने अन्य सेना के साथ में क्या किया था? केसरिया धारण किया था। ठीक है, ये वही जगह है, वही दुर्ग है। ठीक है, और वो दुर्ग कौन सी नदी के किनारे? गंभीरी नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बनास नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, उसकी सहायक नदियों की, बनास नदी उसका उद्गम, उसकी सहायक नदियों के बारे में इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, ओके।